नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मैं आज बात करता हूँ आपको कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन 1906 वो बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन था। वहीं से कुछ ना कुछ ऐसे कारण उपजे जो आगे चल के नरम दल और गरम दल में विवाद का कारण थे। 1906 में कलकत्ता में जो आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर उदारवादी यानी कि जो आपके नरमपंथी थे एवं उग्रवादी गरमपंथी के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया। जब विवाद हुआ तब अंत में दादा भाई नारोजी को अध्यक्ष चुनकर विवाद को समाप्त किया गया। कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में उदारवादियों ने स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव पारित कराए। दोस्तों, राष्ट्रीय कांग्रेस के इस अधिवेशन में ही दादा भाई नारोजी ने स्वराज की मांग प्रस्तुत की। दोस्तों, यहीं से विभाजन का आगे चल के जो सूरत विभाजन 1907 में सूरत में जो आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के मध्य अध्यक्ष पद को लेकर पुनः विवाद प्रारंभ हो गया। उग्रवादी जहां सूरत अधिवेशन में लाला लाजपत राय, कुछ स्रोत के अनुसार बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष चाहते थे। अंततः इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो उदारवादी नेता रास बिहारी बोस ने की। सूरत विभाजन का दूसरा कारण जो उस समय समझ में आता है वो बंगाल विभाजन के संबंध में था। उदारवादी स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन का प्रसार केवल बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे, वहीं उग्रवादी इस आंदोलन को व्यापक तौर पर भारत के अन्य हिस्सों में भी फैलाना चाहते थे। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण भारत में 1905 में आए प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत समारोह को लेकर था। उग्रवादियों ने इसका विरोध किया था। एक अन्य कारण अधिवेशन के स्थान को लेकर भी था, जहां उग्रवादी चाहते थे कि 1907 का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में हो, वहीं उदारवादी चाहते थे कि 1907 का जो अधिवेशन है वो सूरत में हो। इन विवादों के परिणाम स्वरूप दोनों दलों के मतभेद उभर कर सामने आए और अंततः सूरत में कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ। अप्रैल 1908 में इलाहाबाद में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस हेतु एक नवीन संविधान और नियमावली तैयार की गई। इस नवीन संविधान को 1908 में मद्रास अधिवेशन में अनुमोदित किया गया। दोस्तों, अब हम बात करते हैं दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 की बात है, जहां पर 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड हेडिंग था। इस आयोजन में 1905 में हुए बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया। बंगाल विभाजन को रद्द करने के उपरांत उड़ीसा और बिहार को बंगाल से पृथक कर दिया गया। असम में सिलहट को मिलाकर एक पृथक प्रांत के रूप में गठन किया गया। इसी समय क्रांतिकारियों द्वारा दिल्ली षड्यंत्र केस 23 दिसंबर 1912 को रचा गया। वायसराय हेडिंग जिस समय अपने परिवार के साथ समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली में प्रवेश कर रहा था, उसी समय
चांदनी चौक में उनकी जुलूस पर बम फेंका गया। इससे हेडलिंग घायल हो गया। इस कार्य को रास बिहारी बोस एवं सचिन सन्याल के नेतृत्व में बसंत विश्वास, अमीर चंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद ने अंजाम दिया था। बाद में इन चारों पर दिल्ली षड्यंत्र केस चलाया गया। इसी केस के तहत उनको फांसी दे दी गई। दोस्तों, मेरे द्वारा आपको ये दोनों 1906, 1907, 1911, चाहे वो कांग्रेस का कलकत्ता डिवीजन 1906 है, चाहे वो सूरत विभाजन 1907, चाहे वो दिल्ली दरबार हो, ये जो मैंने आपको प्रस्तुत किया, आपको कैसा लगा? इसके आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।